सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। अच्छा कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड पार्ट में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। उससे कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे कि कैसे उसके फॉर्मूले डिराइव होंगे, वो सब चीज़ें हम देखेंगे आज। उससे पहले हमने कल क्या रिवाइज किया था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पिछले अपने पार्ट में हमने रिवाइज किया, हमने देखा था कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में इसका अरेंजमेंट कैसा था, हेड टू टेल, हेड टू टेल। इसके अंदर हमने देखा था अगर कोई भी दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो साइड किसी भी ट्रायंगल की, ठीक है, अगर कोई भी दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, ऑर्डर कैसा हो, सेम हो, ये देखो ऐसे गया फिर ऊपर, ऑर्डर क्या है, सेम है, ऑर्डर सेम है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो रिजल्टेंट होगा वो कौन देगा, थर्ड साइड देगी। ये जो आपको ब्लू में लाइन दिख रही है वो लाइन देगी। एंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर कैसा लेना है, अपोजिट, वरना अगर अपोजिट नहीं लेते तो फिर कैसा होता है ये ज़रा बताओ। ऐसे ज़्यादा, ऐसे और फिर ऐसे, है ना। देखो ज़रा, अगर अपोजिट ऑर्डर नहीं होता तो ये कुछ ऐसा होता। बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? तो अभी हम इसके नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए एक मैं न्यूज़ देना चाहूँगा आपको कि ये पार्ट वेक्टर का लास्ट पार्ट होगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो मैं वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट निकालूंगा जिसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हमारा सेकंड लॉ, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे कोई एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, यहाँ पे कोई दो बच्चे खड़े हैं। इसका ये वाला जो आर्म है ये तो इसने पकड़ रखा है और ये वाला आर्म इसने पकड़ रखा है, ठीक है। दोनों का सेंटर कुछ यहाँ पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मान लो, चलो ठीक है, सेंटर से एक आर्म तो इसने पकड़ रखा है। चलो इसको मान लो, क्या नाम दूं इसको, मान लो ये है आयुष और ये है रवि, ठीक है। अब आयुष और रवि दो हैं। आयुष इसको इधर खींच रहा है अपनी तरफ, रवि क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो बताओ ये किस तरफ जाएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जो ज़्यादा जोर से खींचेगा उसकी तरफ जाएगा। जाएगा बेटा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन क्या ये ऐसे जाएगा या फिर कुछ लेटरल मूवमेंट आगे करते हुए जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा? बताओ कैसे जाएगा? इन दोनों के बीच से जाएगा या फिर नहीं जाएगा? बाहर से नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स तो ये भी लगा रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स तो रवि भी लगा रहा है, ठीक है। अब जिसका फोर्स ज़्यादा होगा मतलब बीच में से निकलेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ इसको, एक बार फिर से बनाता हूँ डायग्राम, ज़रा ध्यान से देखना। अब की बार सिर्फ एक साइड बनाऊंगा, बाकी का पीछे का बॉक्स एज्यूम कर लेना, ठीक है। ये बॉक्स है, यहाँ से ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रवि है, यहाँ पे आयुष है, ये आयुष, ये रवि, ओके। अब बताओ, दोनों अगर इक्वल फोर्स लगाएंगे तो क्या रिजल्टेंट बीचों बीच होगा या नहीं होगा? बताओ,
होगा या नहीं होगा? होगा। रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा? दोनों के बीच से ही आएगा। बात समझ में आई सबको? अब मैं इसको, इस चीज को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? जरा देख के बताओ। ये मान लो रवि का वेक्टर ए है, ये मान लो आयुष का वेक्टर बी है। इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जा रहा है? बीच से जा रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? ज़रा देख के बताओ। यही चीज़ लिखी है या नहीं लिखी मैंने? तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से जा रहा है? बीच से जा रहा है सर, है ना? कुछ ना कुछ एंगल होगा इन दोनों के बीच में, उसको हम थीटा बोल लेते हैं। अभी यहाँ तक समझ में आया सबको? अच्छे से आया? कोई डाउट है? नहीं है? पक्का? अब ये एक बार मैं मिटा दूं। बनाता हूं वेक्टर। ये ठीक है, ये अपना था बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और रिजल्टेंट कुछ बीच से जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको? हमने लास्ट वीडियो में एक चीज़ सीखी थी। क्या सीखी थी हमने? पैरेलल शिफ्टिंग, याद है? पैरेलल शिफ्ट। बी को मैंने पैरेलल शिफ्ट करूँगा तो बी क्या कुछ यहाँ आ जाएगा या नहीं आएगा? बात बताओ मुझे। बी यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता है? अगर बी यहाँ पे आ रहा है तो इस चीज़ को देखो, ये आपको वापस क्या ट्रायंगल वाला लॉ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, कुछ कुछ दिखने लग गया है। वैसे ही ए को मैं ऊपर लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता? बताओ। पैरेलल शिफ्ट करके लिख सकता हूँ या फिर नहीं लिख सकता? ज़रा सोच के बताओ। आया समझ में? सबको आया? सबको आया समझ में? चलो अभी देखो बेटा, इसका पहला पॉइंट, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? अरेंजमेंट ऑफ वेक्टर्स कैसे होंगे? देखो ध्यान से इधर, एक ही पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं क्या? तो मैं बोल सकता हूं टेल टू टेल है। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा? टेल टू टेल होगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? टेल टू टेल। ए वेक्टर की टेल भी कहाँ है? इसी पॉइंट पे है। बी वेक्टर की टेल भी कहाँ है? इसी पॉइंट पे है। तो अरेंजमेंट कैसा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए? सर टेल टू टेल। बात समझ में आ रही है? टी टी टी। ठीक है। तात्या तुकाराम तेंदुलकर, खिलाड़ी 786। क्या बात है। यहां तक समझ में आया सबको अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो एक पॉइंट बताओ मेरे को कि अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? इफ आई वांट द रिजल्टेंट वेक्टर, मुझे क्या करना होगा? लगाओ जरा दिमाग जल्दी से। अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूं? अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा तो क्या मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी? हाँ या ना? अब जो लेंथ है ये क्या है? डायगोनल है या नहीं है? ज़रा देख के बताओ, डायगोनल है या नहीं? तो क्या बोलूं? इफ वी वांट मैग्नीट्यूड of our resultant vector, then we have to find the commonly
टेल्ड डायगोनल। क्या ये बात समझ में आई सबको? अगर मैं इस कॉमन जो ये आपको डायगोनल दिख रहा है, कॉमनली टेल्ड, एक ही टेल से निकला है ना, तो कॉमनली टेल डायगोनल की अगर मैं लेंथ फाइंड कर दूंगा तो मेरे पास आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये बात किसको समझ नहीं आई वो बताओ? सबको आ गई समझ में? तो अभी मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। किसका? जैसे उसके अंदर लिखा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर लिखा था, वैसे ही यहाँ भी लिख देते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है देखो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर कोई दो वेक्टर दो एडजेसेंट मतलब पास पास वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम की, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उनकी कुछ डायरेक्शन भी होगी कोई ना कोई। जॉइंट टेल टू टेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट कैसा होना चाहिए? दोनों जॉइंट टेल टू टेल। देन द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होगा, इज गिवन बाय द डायगोनल, इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एंड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से स्टार्ट होगा? जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, यहीं पे टकरा रहे हैं क्या? कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, जिनका कॉमन क्या होगा? इंटरसेक्शन। जहां से दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां से ये वेक्टर निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा। बात समझ में आई? सबको आ रही अच्छे से? स्टेटमेंट समझ में आया? उतार लो बेटा इसको। इसके बाद में हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे हम इसका डिराइव कर सकते हैं। तो देखो, मान लो कि ये एक वी वेक्टर है और ये कोई ए वेक्टर है। ओके, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? इन दोनों के बीच से होगा। ओके, अगर मैं बी वेक्टर को थोड़ा इंक्रीज करूं तो कुछ ऐसे होगा, है ना? पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ए वेक्टर कुछ ये हो जाएगा। अब अपन को एक काम करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ से एक 90 डिग्री मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। थोड़ा सा नामकरण कर लें इसका। मान लो ये P है, Q R S T, कोई दिक्कत नहीं, P Q R S T हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ, कौन से ट्रायंगल को? ट्रायंगल एस आर टी को अगर मैं देखूँ, ट्रायंगल एस आर टी को, अब मुझे एक बात बताओ, जो थीटा यहाँ होगा क्या वही थीटा यहाँ भी होगा या फिर नहीं होगा? कौन सा एंगल हो गया ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अपने से तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये एंगल भी इक्वल होगा या नहीं होगा? ओके, अगर ये एंगल इक्वल है, ठीक है, तो मुझे ज़रा बताओ कि साइन थीटा कितना होगा? साइन ऑफ दिस थीटा कितना होगा? हमने साइन थीटा पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पढ़ा है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? एस आर, और हाइपोटेनियस क्या है? वेक्टर बी, है या नहीं है? ज़रा देख के बताओ, है या नहीं है? दिख रहा है सबको? वहीं अगर मैं कॉस थीटा देखूं, क्या देखूं?
कॉस थीटा देखूं तो फिर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एस आर का क्या वैल्यू आया, एस आर इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, यस और नो। और कॉस यहाँ पे टी एस का क्या वैल्यू आया, बी कॉस थीटा। ये बात समझ में आई कैसे आया, बी को यहाँ ट्रांसपोज किया है बस। ओके, तो क्या मैं लिख दूँ, टी एस को मैं क्या लिखूँ, ये साइड क्या है, बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर वाली साइड एस आर है जो है, उसको मैं क्या लिखूँ, बी साइन थीटा। ये बात समझ में आई सबको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी, समझ में आया। अब बेटा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा बड़ा वाला सर, पी आर टी को देखो, ट्रायंगल पी आर टी, ये वाला। ओके, दिख रहा है सबको, कोई डाउट है? देखो, तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ पी आर टी के अंदर, दैट पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। होगा या फिर नहीं होगा, ये बात समझ में आई। पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने इस ट्रायंगल के अंदर, पीआरटी के अंदर। तो पी आर अपना क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, तो मैं उसको आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ या फिर नहीं लिख सकता हूँ, मुझे ज़रा बताओ। ओके, आर एस हमने अभी निकाला है, क्या आया था, बी साइन थीटा। देखो ये रहा, ठीक है। पी एस, पी से एस क्या है, पी टी प्लस टी एस। भाई तो अगर मैं टोटल पी एस की बात करूंगा तो पी एस क्या है, यहां से लेकर पी से लेकर टी तक का डिस्टेंस प्लस टी से प्लस एस तक का, यस और नो। तो क्या है, पी से लेकर टी तक का डिस्टेंस कितना है, ए वेक्टर है ना, और टी एस का हमने अभी निकाला था बी कॉस थीटा। क्या ये चीज समझ में आई, कैसे आया, कोई डाउट है यहाँ तक? इसको सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, अच्छे से आ गई। अब देखो, ए स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर साइन थीटा और ये बी स्क्वायर कॉस थीटा, मैंने इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा आइडेंटिटी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही फॉर्मूला याद रख लो रिजल्टेंट निकालने का, तो बेहतर रहेगा। और ना एक बुक्स के अंदर एक सेकंड भी मिलता है, वो ये स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करके इसको अंडर रूट में लिख देते हैं बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक ही बात है। तो अगर आपको कोई भी दो वेक्टर मिल रहे हैं और आपसे उनका रिजल्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर क्या लगा दोगे, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया सबको? आया तो जल्दी से लाइक कर दो।
और नहीं आए तो कमेंट करो जल्दी से। आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब मैं दूसरी, अब ये चीज़ क्या है? वेक्टर है। वेक्टर है मतलब डायरेक्शन होगी। ये तो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। ये तो क्या आया? इसका मैग्नीट्यूड आया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। तो ज़रा सीखो। देखना यहाँ पे ध्यान से बेटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, जो अपना अभी आया था। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, याद रहेगा? अभी बेटा इस ट्राइंगल को देखना। ट्राइंगल पी आर टी। अभी ये पूरा कितने का था? थीटा का था। लेकिन ये कितना मान लो कोई अल्फा है। क्या है? कोई अल्फा। ये ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर है। तुमसे पूछा कि मुझे ये अल्फा निकाल के दो, मुझे ये डायरेक्शन निकालो कि विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इसका कितना एंगल है। डायरेक्शन चाहिएगा तो एंगल भी चाहिएगा, है ना? कि ये कितने एंगल पे बेंड हो रखा है, ए के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे बेंड हो रखा है। इस चीज को मैंने क्या माना? अल्फा माना। कोई दिक्कत है? नहीं है? बात समझ में आई? अल्फा कहां से आया? पक्का? देखो बेटा, अपने पास ये आर एस, सॉरी, ओ शिट, मैंने यहां पे ट्राइंगल पीआरटी लिख दिया था, वहां पे पीआरएस करना, ट्राइंगल पीआरएस करना, सॉरी मिस्टेक हो गई, उस वहां पे पीआरएस करना। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या लिया बेटा मैंने? पीआरएस मैंने ट्राइंगल लिया। ओके, पीआरएस ट्राइंगल लेने के बाद में मुझे एक बात बताओ, टेन अल्फा कितना होगा? टेन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आर एस अपना कितना था? बी साइन थीटा। तो क्या लिख दूंगा? बी साइन थीटा अपॉन बेस कितना है? वेक्टर एन है नहीं है? तो बी साइन थीटा अपॉन ए, है ना, प्लस बी कॉस थीटा। पी एस कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? यहां से आप एंगल निकाल सकते हो। अभी करेंगे एक दो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेंगे, डाउट नहीं आएगा पक्का। क्या ये चीज समझ में आई सबको? क्या ये चीज समझ में आई सबको कि ये कैसे आया? अब आपसे एंगल पूछेगा तो कई बुक्स के अंदर ये लिखा भी मिलेगा आपको, अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये भी मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीजें हैं। ठीक है, अब अगर आपसे अपोजिट बोल दे कि भाई मुझे तो बी के अकॉर्डिंग में बताओ, मतलब ये वाला एंगल बताओ, ये मेरा कितना है? बीटा है। कितना है? बीटा। बोले मुझे तो बी के रेस्पेक्ट में बताओ, तो कुछ नहीं करना है बेटा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज
टेन बीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। बस यहां तक ये दोनों फॉर्मूले किस किस को समझ में आ गए? मैग्नीट्यूड निकाल लिया, एंगल निकाल लिया, दोनों एंगल हमने निकाल लिए हैं। किस किस को समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया सबको? अभी इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट। एक पॉइंट से दो फोर्स लग रहे हैं, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ओके, दोनों ही कितने कितने के हैं? 20 न्यूटन के हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट बताओ। ठीक है, रिजल्टेंट में आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और आपको डिग्री भी देनी है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लिखा था, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सबको याद है? चलो ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको 20 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं एक बार, प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि बी भी क्या है? 20 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 20 इंटू 20 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, जल्दी से रिकॉल करो। जिसने 1/2 बोला है वो सही है। 2 से 2 कट गया तो क्या यही बचा है? ज़रा देख के बताओ। 20 to 20, अब 3 बार 20 का स्क्वायर आ रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? कोई डाउट किसी के? समझ में आया कैसे आया? अब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 20√3। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? 20√3। कहाँ कहाँ है? मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई एक होगा। बात समझ में आई सबको यहाँ तक? तो जो इसका रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड तो आ गया अपने पास में कितना? 20√3। कोई डाउट? ये समझ में आया सबको? अभी इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन के लिए अभी तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? जरा जल्दी से रिकॉल करो। tan अल्फा इज इक्वल्स टू, जल्दी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद आया? मान लो ये एंगल कितना है? अल्फा है, यही फॉर्मूला था। पुट कर दो वैल्यूज पुट करी तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी कितना है? 20, साइन थीटा, साइन 60 बताओ, साइन 60 कितना होता है? √3/2। ए कितना है? 20 प्लस बी कॉस थीटा, बी भी कितना है? 20 कॉस थीटा, कॉस 60 का वैल्यू बताओ। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 10 आया, 2 से 2 कैंसिल, 10 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना हो गया ये?
10√3/30। तो 10 1 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30। ओके, तो क्या बचा √3/3। अब 3 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, हाँ या ना। रूट से रूट कट गया, कितना आया 1/√3। तो ज़रा बताओ कितने डिग्री का वैल्यू 10 के अंदर 1/√3 होता है। जल्दी से रिकॉल करो, क्या 10/30 का वैल्यू 1/√3 होता है या फिर नहीं होता है। तो अल्फा कितना आया 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आई? डाउट है किसी को? क्वेश्चन पूरा समझ में आया फिर नहीं आया? पहले हमने क्या किया, पहले हमने मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर हमने डायरेक्शन वाले फॉर्मूले से इसका एंगल निकाल लिया। कोई डाउट है? समझ में आ गया क्वेश्चन? पक्का? उतार लो। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखो। टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। मतलब कोई दो वेक्टर्स हैं, उनको रेशियो में दे रखा है उनको, और उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है 28 आ रहा है। इफ़ द एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन इज 60 डिग्री, मतलब दोनों का इंक्लाइनेशन कितना है 60 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है हमको। मान लो उनको x है, मान लो कि जो मेरा F1 है वो क्या है, मतलब F1 ले लो या फिर कुछ भी ले लो, चलो F1 ले लो। F1 क्या है 3x, F2 मान लो 5x, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दे रखा है R रिजल्टेंट गिवन है कितना 28 न्यूटन गिवन है, कोई दिक्कत है। और थीटा 60 डिग्री, सब कुछ तो गिवन है तुमको, बहुत इजी है। चलो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था मैग्नीट्यूड निकालने का किसी भी चीज़ का, R² इज इक्वल्स टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। क्या हमने यही चीज़ पढ़ी थी, है ना। अब A B को रिप्लेस कर दो F1 F2 से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यूज पुट करो, 28 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 कितना है 3x का स्क्वायर प्लस F2 कितना है 5x का स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई 5x cos 60। क्या ये बात समझ में आई सबको? ध्यान से देखना, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 5x कितना हो गया 15x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 यहाँ लिखा है, cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा ये 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, इधर कितना है 28 का स्क्वायर, ठीक है। सबको ऐड करो, 25 और 15 40 49, कितना आया 49x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना है 28 स्क्वायर। अब इधर देखना ध्यान से, 28 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49x स्क्वायर। अब क्या 49 को मैं 7 इंटू 7 मतलब 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं या फिर नहीं? तो क्या ये यही चीज होगी,
स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 28 इज इक्वल्स टू 7x एंड x इक्वल्स टू 28/7। तो x का वैल्यू कितना आया 4, x का वैल्यू कितना आया 4। तो मुझे ज़रा f1 बताओ, f1 कितना था अपना, f1 देखो 3x, तो 3x को क्या लिखूंगा 3 × 4 इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। बात समझ में आई। वहीं f2 देखो कितना था 5x, तो उसको क्या लिख दूंगा 5 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। कौन सा आंसर है 12 and 20, सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो समझ में आया आपको। तो स्टूडेंट्स ये था अपना आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर मैं तभी रिलीज़ करूँगा जब इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स हो जाएंगे। उसके जस्ट बाद में मैं आपको डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट समझाऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू।